लगभग 1.5-2% गैप अप के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफ़ी शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर क्वार्टरली नंबर्स रहे हैं। जहां तक कि एनआईआई का सवाल है, 15% की ग्रोथ और मुनाफा लगभग 17% की ग्रोथ के साथ आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, Q4 का एयूएम 20% से ज़्यादा बढ़ा है और कहीं ना कहीं यहाँ काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। मुथूट फाइनेंस लगभग अभी 1.25% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। इसके अलावा पीबी फिनटेक, आज नजरें रहेंगी एमएससीआई रीबैलेंसिंग पे। आखिर के आधे घंटे में पीबी फिनटेक, यस्टरडे हमने डिस्कस भी किया था 3 बजे के आसपास के, एमएससीआई का ये सबसे टॉप इंक्लूजन कैंडिडेट है और यहाँ लगभग 1500 करोड़ रुपए की बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आज स्टॉक में लगभग 3.5% की शुरुआती तेजी देखने को मिल रही है। और आखिर में कमजोर नतीजों के बाद वेल्सपन कॉप का शेयर लगभग 5% गिरा है और कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है, 6.5% अभी नीचे। और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं एबिटा मार्जिन से डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि एबिटा एब्सोल्यूट बेसिस पे लगभग 22% गिरता हुआ नजर पड़ा है। ओके, तो ये आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। आपकी स्क्रीन पे दिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और ये स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, एक बार जरा इनकी ट्रेजेक्टरीज को फिर देखते हैं। मुथूट फाइनेंस लगभग 24 रुपये ऊपर, पीबी इन्फाटेक लगभग 3.5% ऊपर, वेल्सपन कॉप लगभग 562 पे 39 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी क्रैक होता हुआ, और निफ्टी अब क्रैक होकर अब अनुज 22,600 की ट्रेजेक्टरी को सरेंडर कर चुका है 7 पॉइंट के फ्रैक्शन से। बैंक निफ्टी अगर आप इंट्राडे हाई से कंपेयर करें, करीब करीब 150 पॉइंट नीचे आ चुका है। दिक्कत का सबब एक निफ्टी का जो था, दैट वाज आई थिंक निफ्टी आईटी। अनुज, निफ्टी आईटी अब एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन देता हुआ, यानी अप्रैल मिड से जो कंसोलिडेशन था वो भी क्रैक हो गया डाउन साइड में। ये कितना अब जैसे कि आपने सुबह एक बात कही थी कि टिल इलेक्शन, यूएस इलेक्शंस, शायद आपको ये बाइंग का मौका दे, आपको चुनाव करना पड़ेगा। नहीं देखिए, हाँ वो है कि ये आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा विद द नॉलेज कि मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा हिट आएगा, लेकिन इलेक्शन तक थोड़ा सा नर्वसनेस रहेगी निफ्टी आईटी में। और 200 डे मूविंग एवरेज का दूसरी बार टूटना एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है यहाँ पर निफ्टी आईटी पर। लेकिन अगर हिस्ट्री रिपीट हुई, पिछली 2 बार यूएस के इलेक्शन में यही हुआ है कि जाते हुए इलेक्शन में वीक, लेकिन इलेक्शन के बाद रैली, ठीक है। अब वो इस बार होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन चार्ट पैटर्न जो है थोड़े से वीक हुए। वैसे मेरा मानना ये भी अभी भी यही है कि आपके पोर्टफोलियो का 20-25% अभी भी आईटी में होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का। शॉर्ट टर्म का नहीं, शॉर्ट टर्म में तो आपको एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का। लेकिन आज वीकनेस है क्लियरली आईटी में, वीकनेस है। और मानस, ये प्रश्न मैंने आपसे भी कल भी किया था, और आई थिंक कल हमने काफ़ी अच्छे समय पे सेंस भी किया था निफ्टी की आईटी की वीकनेस को। अभी कोई शॉर्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से आपका व्यू किसी स्टॉक पे? नहीं वीरेंद्र जी, मैं वेट करूंगा आज। मेरे ख्याल से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि लोअर लेवल पे आईटी स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल जाए। हालांकि अभी तक का पैटर्न वीक है, बट आई थिंक शॉर्ट थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओके, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मीनवाइल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, 22,600 पर निफ्टी एक बार फिर रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं आज का दिन पूरा कैसे रहता है। अच्छा, एक बार गुजरात गैस लेकर आई है। आई थिंक एकदम से सडन मूव आया गुजरात गैस में, और एक सडन मूव आया बजाज ग्रुप के दोनों ट्विंस में, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में, खास तौर से बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस का चार्ट एक बार देख लेते हैं। गाबा सर, बजाज फाइनेंस कोई व्यू यहाँ पर? बजाज फाइनेंस, वेल यार बजाज फाइनेंस पे एक एग्रेसिव कॉल है, बन सकता है। ये शॉर्ट स्क्वीज है, ट्रेड कर रहा है 6729, स्टॉप होगा 6700, सिर्फ 29 रुपीज का। अगर अप मूव मिले तो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 6800, सेकंड टेक्निकल टारगेट 6850। क्षमता रखता है ऊपर जाने की, लेकिन 6800 के लिए एक अच्छा सिंपल ट्रेड बनता है बजाज फाइनेंस में। ओके, बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे पैनल को